हेलो दोस्तों, आज गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से समझिए। गंगा नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड। भारत के कौन सा राज्य? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के एक स्थान है वहां पर, जिसका नाम है गौमुख। गौमुख नामक स्थान में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से ही एक नदी निकलती है, भागीरथी नदी। ये कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गौमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। और देवप्रयाग के पास भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी आकर मिल जाती है। अलकनंदा नदी आकर मिल जाती है। कहां मिलती है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से ही अलकनंदा का पानी और भागीरथी नदी का पानी दोनों संयुक्त धारा मिलकर ये गंगा नदी कहलाती है, गंगा नदी के रूप में बहती है। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि जो भागीरथी नदी है, इस नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है भिलांगना नदी। कौन सी नदी? भिलांगना। तो भिलांगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर किस राज्य में है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के खतलिंग ग्लेशियर से भिलांगना नदी निकलती है और भागीरथी नदी में टिहरी बांध के पास, यानी टिहरी नामक स्थान पर मिल जाती है। और यहीं पर एक बांध बांधी गई है जिसका नाम है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में। भिलांगना नदी किस राज्य में बहती है? तो उत्तराखंड राज्य में। भागीरथी नदी किस राज्य में बहती है? उत्तराखंड राज्य में बहती है। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान से समझिए कि जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी दो नदियों का संयुक्त धारा से मिलकर बनती है। तो अलकनंदा नदी बद्रीनाथ उत्तराखंड में एक स्थान है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सतोपंथ ग्लेशियर। ये ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से, इस क्षेत्र से निकलती है विष्णु गंगा नदी। ये निकल रही है विष्णु गंगा नदी। और इधर से एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है कामेत ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? कामेत ग्लेशियर। तो कामेत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा नदी। तो धौली गंगा नदी आकर मिल जाती है विष्णु गंगा नदी में। किस नदी में मिलती है? विष्णु गंगा नदी में मिलती है। और इस संगम को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग जो है वो विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम स्थल को कहा जाता है विष्णु प्रयाग, जो प्रयागों में सबसे उत्तरी प्रयाग क्षेत्र है। आगे चलकर धौली गंगा का पानी और धौली गंगा का पानी और विष्णु गंगा का पानी संयुक्त रूप से आगे बढ़ती है धारा के रूप में, तो इसे कहा जाता है अलकनंदा नदी। तो यानी पूरी तरह से बढ़ रही है। कौन सी नदी आगे बढ़ रही है? अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी में ही नंदाकिनी ग्लेशियर, इस ग्लेशियर का नाम है नंदाकिनी ग्लेशियर। तो नंदाकिनी ग्लेशियर से निकलती है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। यानी नंदाकिनी नदी निकल रही है। कौन से ग्लेशियर से निकल रही है? तो नंदाकिनी ग्लेशियर से निकल रही है। और नंदाकिनी ग्लेशियर से निकलकर और डायरेक्ट मिल जाती है अलकनंदा नदी में, जाके मिलती है। और जहां मिलती है उस संगम को क्या कहा जाता है? नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग और आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी नंद प्रयाग से। तो यह है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी बह रही है और इसी अलकनंदा नदी में ये पिंडार ग्लेशियर, यानी उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है पिंडार ग्लेशियर। तो पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलती है। कौन सी नदी? पिंडार नदी निकलती है, पिंडार ग्लेशियर से निकलती है और जाके अलकनंदा नदी में मिल जाती है। जहां पे मिलती है उस संगम को कहा जाता है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद और आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी और आगे चलकर केदारनाथ, उत्तराखंड के केदारनाथ
एक स्थान है, शहर है, उसी के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चौराबाड़ी ग्लेशियर। क्या नाम है? चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी का उद्गम स्रोत जो है वो चौराबाड़ी केदारनाथ क्षेत्र से ये निकल रही है और ये डायरेक्ट बहती हुई अलकनंदा नदी में आके मिल जाती है और जहां मिलती है उस संगम को क्या कहा जाता है? रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग के और आगे जाने पर अलकनंदा नदी आकर मिल जाती है किस नदी में? भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी आकर मिल जाती है। कहां मिलती है? देव प्रयाग में आकर मिलती है। तो अलकनंदा नदी की धारा यानी जल और भागीरथी नदी का जल दोनों संयुक्त होकर आगे बढ़ती है तो देव प्रयाग से ही इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। क्लियर है? तो यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि विष्णु गंगा कौन दो नदियों के संगम स्थल को कहा जाता है? तो विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। इसके बाद नंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम को नंद प्रयाग, पिंडार नदी अलकनंदा के संगम को कर्ण प्रयाग, और इसके बाद मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को रुद्र प्रयाग, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम को देव प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग है उत्तराखंड में और इसे कहा जाता है पंच प्रयाग। कौन सा? पंच प्रयाग। क्या कहा जाता है? पंच प्रयाग। तो पंच प्रयागों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर पंच प्रयागों को क्रम में सजाएं। तो सबसे उत्तर में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग विष्णु गंगा धौली गंगा संगम है। इसके बाद नंद प्रयाग नंदाकिनी नदी अलकनंदा संगम। इसके बाद पिंडारी नदी अलकनंदा के संगम कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी नदी अलकनंदा के जो संगम है उसे रुद्र प्रयाग, भागीरथी नदी अलकनंदा के जो संगम है उसे देव प्रयाग। तो ये पंच प्रयाग है। पंच प्रयाग कहां है? उत्तराखंड में। एक और प्रयाग है भिलांगना नदी। तो भिलांगना नदी मिलती है भागीरथी नदी में। तो यहां पर एक प्रयाग है और इस प्रयाग को कहा जाता है गणेश प्रयाग। कौन सा प्रयाग? गणेश प्रयाग। ठीक है, कौन सा प्रयाग? गणेश प्रयाग। ठीक है, तो यहां से एक बार और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए विष्णु प्रयाग जो है ये विष्णु गंगा धौली गंगा नदियों के संगम स्थल है। आगे चलेंगे नंद प्रयाग। नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? नंद प्रयाग। और कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम स्थल को कर्ण प्रयाग। रुद्र प्रयाग कौन सा? मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है? रुद्र प्रयाग। और भागीरथी नदी और अलकनंदा के संगम को देव प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहा जाता है? देव प्रयाग। क्लियर है? और जो गणेश प्रयाग है ये भिलांगना नदी और बाल गंगा नदी। कौन सी नदी? भिलांगना नदी बाल गंगा नदी। अब यहां पे समझिए कि जैसे देखिए ये भिलांगना नदी है और भिलांगना नदी में इधर से एक नदी आके मिलती है, इसका नाम है बाल गंगा नदी। कौन सी नदी? बाल गंगा। बाल गंगा नदी पर ही एक संगम है और इस संगम को कहा जाता है गणेश प्रयाग। पहले गणेश प्रयाग जो स्थल था वो था भिलांगना नदी और भागीरथी नदी के संगम पर, लेकिन यहां पे बांध बना दिया गया जिसका नाम है टिहरी बांध। तो बांध बनने के कारण इस प्रयाग स्थल को कहां ले चला गया? तो बाल गंगा नदी और भिलांगना नदी के संगम स्थल को बाल गंगा नदी और भिलांगना नदी के संगम स्थल को कहा गया गणेश प्रयाग। वहीं पर पर्यटन क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, तो ध्यान से समझिए प्रयाग क्या है। प्रयाग तो पढ़े पंच
प्रयाग, यानी 5 प्रयाग। तो प्रयाग क्या है, यानी ये प्रयाग क्या है, तो 2 पवित्र नदियों का संगम स्थल को प्रयाग कहते हैं। 2 पवित्र नदियों के संगम स्थल को क्या कहा जाता है, प्रयाग। तो कितने प्रयाग उत्तराखंड में प्रमुख रूप से हैं, 5। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। एक और प्रयाग है, गणेश प्रयाग है, वो भिलांगना नदी और बालगंगा नदी के संगम पे। पहले कहां था, भागीरथी नदी और भिलांगना के संगम पे था, लेकिन यहां टिहरी बांध बन गई। अब यहां से पर्यटन के लिए अब कहां ले चला गया, तो बालगंगा नदी और भिलांगना के संगम पर। क्लियर है। तो यहां से ध्यान से समझिए कि जो अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी है, तो गंगा यहां से उद्गम नहीं माना जाएगा। गंगा का जो नाम गंगा पड़ता है वो देव प्रयाग से इधर क्या नाम पड़ता है, गंगा नदी। लेकिन जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो बढ़ने के कारण यहां पे एक शहर है हरिद्वार, उत्तराखंड में हरिद्वार, जहां कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में उतरती है। इसके पहले इधर पहाड़ी पर्वतीय भागों में एक दूसरे में नदियां मिल रही है। क्लियर है, एक दूसरे में नदियां मिल रही है, लेकिन यहां से गंगा नदी पहाड़ों में बह रही है, लेकिन हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में बहती है, यानी समतल में प्रवाहित होती है। कहां से, हरिद्वार से। क्लियर है। अब इसके बाद यानी रामगंगा नदी, गोमती नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कोसी नदी, इधर से आएगी यमुना नदी, सोन नदी। ये सभी नदियों के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे कि गंगा नदी की भारत में लंबाई क्या है, गंगा नदी की कुल लंबाई क्या है, गंगा नदी की राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई है, गंगा का नदी के पानी में डॉल्फिन मछली को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है, गंगा नदी के पानी दुर्गंध या खराब क्यों नहीं होती है। ये सब नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। वर्तमान समय में यानी इस टॉपिक में सिर्फ गंगा नदी का स्रोत के बारे में आप लोग को बताए हैं। ठीक है, थैंक यू।